ट्रांजिटिव वर्ब का आपको पता ही होगा, उसे जापानी भाषा में बोला जाता है तादोशी। ठीक है, तादोशी अर्थ है, देखो यहाँ पे इंडिकेटिंग पर्सनल एक्शन ऑफ चेंजिंग समथिंग। कोई भी व्यक्ति किसी भी हेतु से अगर कोई चीज मतलब कोई एक्शन करता है तो उससे ट्रांजिटिव वर्ब के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फोकस ऑन द एक्शन, हु डिड द एक्शन, किसने की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे पार्टिकल का भी यूज करना है। मैं आपको बताने वाली हूँ, सिर्फ ध्यान में रखिए ट्रांजिटिव वर्ब में क्या, हु डिड द एक्शन, एक्शन किसने की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल, ऑफन गोज विथ पार्टिकल ओ। पार्टिकल ओ का इस्तेमाल किस लिए होता है कि एक्शन, अगर आप कोई एक्शन करते हो तो उसके लिए पार्टिकल ओ का इस्तेमाल किया जाता है। और इस ग्रामर पैटर्न में हमें एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पार्टिकल ओ यहाँ पे आएगा। डिस्क्राइब एक्टिविटी, देखो मैंने दरवाजा खोला तो मैंने एक्टिविटी की है, तो एक्टिविटी जो मैंने डिस्क्राइब की वो यहाँ पे बताने वाले हैं हम। उसके बाद में क्या, एक एग्जाम्पल हम देंगे, वाताशी वा दो वा ओ आकेमास। आकेमास का मतलब है ओपन करना। ठीक है, मैंने दरवाजा ओपन किया, इस तरह से है। वाता शिवा का मतलब मैं, दो वा ओ, पार्टिकल ओ आएगा बिकॉज मैंने वहां पे एक्शन किए हैं। वाता शिवा दो वा ओ आकेमास। ठीक है, यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी बताने वाली हूँ, वन और ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, पार्टिकल ओ प्लस तादोशी वर्ब प्लस इमास आएगा। ठीक है, गा तादोशी वर्ब प्लस आरिमास। तो ये सिर्फ ध्यान में रखिएगा, जो कुछ बातें होगी मैं आपको ये बाद में बताने वाली हूँ। जिस तरह से हमने ये लेसन स्टार्ट किया है, एंड तक आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो ग्रामर पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, पार्टिकल ओ प्लस तादोशी प्लस इमास, गा प्लस तादोशी वर्ब प्लस आरिमास। और सबसे पहले ये भी ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पे सिंपल में बताया है, सब्जेक्ट लेना है हमें, किसने की, सब्जेक्ट मतलब उस सेंटेंस में किसने एक्टिविटी की, तो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में पार्टिकल वा या फिर पार्टिकल गा आएगा। और ऑब्जेक्ट के लिए हमें करना है ओ पार्टिकल का यूज, और उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको, वेरी गुड, बहुत सिंपल है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव देखा कि वहां पे एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन किसने की ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफन गोज विथ पार्टिकल ओ। अब है जिदोशी। जिदोशी में देखो यहाँ पे क्या है, इंडिकेटिंग मोमेंट ऑफ समथिंग। हमें क्या करना है, क्या चीज हुई है या फिर क्या बदल हुआ है वो हमें देखना है। ठीक है, focus on the moment itself and it does not matter who did the moment। ठीक है, who did it, मैंने दरवाजा खोला, does not matter, दरवाजा खोला है ये हमें दिख रहा है। तो हमें क्या है कि जो चेंज है उस पर फोकस किया जाता है। डिस्क्राइब चेंज, ओनली चेंज, खिड़की खुली है, दरवाजा ओपन है, खाना बना के रखा है, किसने बनाया पता नहीं है। ठीक है, खाना बना के रखा है। तो इस तरह से हमें ये डिस्क्राइब करने के लिए जिदोशी का यूज होता है, और उसे इंट्रांजिटिव कहा जाता है, इंट्रांजिटिव। ऑफन गोज विथ पार्टिकल गा। ठीक है, ऑफन गोज विथ पार्टिकल गा। ऑलवेज इन फॉर्म ते इरु, जैसे कि हमने ते इमास देखा था, तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ठीक है, ते इरु। एग्जाम्पल देखेंगे हम, दो आगा आकीमास। हमने दो आ ओ आकेमास देखा था, आकेमास आकीमास, ये दो वर्ब है। आकेमास हुआ तादोशी और आकीमास हुआ जिदोशी, तो इसलिए हमने यहाँ पे पार्टिकल गा लगाया है। और आपको दिखाई दे रहा होगा दो आगा आकेमास, चेंज यहाँ पे आपको दिखाई दिया है कि डोर जो है वो ओपन है। वकारिमाशिता का मिनासान, वेरी गुड। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी हमें देखनी है कि समथिंग गा, कुछ तो बदला हुआ है ना, दो आ गा। ठीक है, समथिंग गा या पार्टिकल वा भी आ सकता है, और इंट्रांजिटिव
वर्ब। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो जिदोशी तादोशी में जो डिफरेंस है मैं आपको एक क्या कहते हैं टेबल में बताऊंगी, तो आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है टेबल। सबसे पहले तो है तादोशी। तादोशी का मतलब है ट्रांजिटिव, और जिदोशी, जिदोशी का मतलब है इंट्रांजिटिव। ठीक है, क्या है सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। मीनिंग देखते हैं कि इंडिकेटिंग पर्सनल एक्शन ऑफ चेंजिंग समथिंग। एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने एक्शन की कुछ तो चेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जिदोशी में क्या है कि इंडिकेटिंग मोमेंट ऑफ समथिंग। दरवाजा ओपन है, किसने ओपन किया जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मोमेंट हमें देखनी है। यहाँ पे फोकस ऑन द एक्शन और बिहेवियर ऑफ अ सब्जेक्ट हु डिड द एक्शन। हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट जो है, जैसे कि मैं हूं, मैंने दरवाजा खोला तो मैं सब्जेक्ट हुई, तो मुझ पर बहुत ज्यादा मेरी एक्शन पर बहुत ज्यादा फोकस किया होता है। और इट डज नॉट मैटर हु डिड द एक्शन। कोई जरूरत नहीं है किसने एक्शन की है, हमें दिखाई दे रहा है एक्शन हुई है। ठीक है, तो हमें चेंज देखना है यहाँ पे। अब जाते हैं हम पार्टिकल। ऑफन गोज विथ पार्टिकल ओ। यहाँ पे पार्टिकल ओ आएगा तादोशी में। जिदोशी में नेचुरल थिंग, इसलिए पार्टिकल गा आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट है पीपल, किसने एक्शन की जरूरी है ना, तो पीपल। ठीक है, इवेंट और थिंग। जिदोशी में क्या होगा, इवेंट, जैसे कि दो आ गा आकिमास। इवेंट और थिंग जो है वो फोकस होगा। नोट क्या है, ऑलवेज इन फॉर्म ते इरु। तादोशी में ऐसा नहीं है कि उसका ऑलवेज आ जाएगा, मतलब हमेशा नहीं, लेकिन जिदोशी में ऑलवेज ते इरु फॉर्म आ जाता है। ठीक है, पैटर्न। पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तादोशी में क्या है कि सब्जेक्ट पार्टिकल वा गा, ऑब्जेक्ट के लिए ओ पार्टिकल, और हमें ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे जोड़ना है। तो यस, आप सबको ऐसा लग रहा हो से हम कैसे समझ पाए कि ट्रांजिटिव कौन सा है और इंट्रांजिटिव कौन सा है। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको ये लेसन के बाद में, ये लेसन और इसके लेसन के बाद में एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो है वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी कि जहां पे मैंने ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो बनाए हैं। ठीक है, तो आपको वो समझने के लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो उसके बाद में हम जिदोशी देखेंगे। जिदोशी के लिए क्या है कि पार्टिकल समथिंग, पार्टिकल गा या वा आ जाएगा, और उसके बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोनों के सेंटेंस हम देखेंगे। सबसे पहले है तादोशी का, ए सान वा गोहान ओ ताबे देइमास। गोहान ओ ताबेरु का मतलब है खाना खाना। ठीक है, खाना खाना। ठीक है, भोजन करना। और ए सान खा रहा है ना, तो ए सान सब्जेक्ट है। या फिर वाताशिवा गोहान ओ ताबेमास, ओ ताबेमास, ओ एक्शन हो गई है खाने की। उसके बाद में दो आगा आकीमास, आकीमास, दो आगा आकीमास, दरवाजा ओपन है। तो यहाँ पे दोवा ये इवेंट या फिर थिंग्स के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, और गा पार्टिकल और आकीमास इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये चार्ट है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के घर में लगाइए। जिदोशी तादोशी अगर आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, या उसके बाद में हम देखेंगे जिदोशी तादोशी के टाइप होते हैं कुछ। तो सबसे पहले है एब्सोल्यूट जिदोशी वर्ब, कि जो जिदोशी वर्ब होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो एब्सोल्यूट जिदोशी वर्ब ही है, आपको उसे ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इकिमास है, किमास, हाताराकिमास, शिनिमास, मरना। मरना मतलब ये नेचुरली है। उसके बाद में नाकीमास, रोना, कोई जानबूझ कर नहीं रोता ना। ठीक है, वो भी ऑटोमेटिक है, इन ट्रांजिटिव में आ जाएगा। सुवारी मास, बैठना, और आरी मास का मतलब असना, और मतलब होना। ठीक है, टू बी का रूप है होना। तो ये एब्सोल्यूट जिदोशी वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे एब्सोल्यूट तादोशी वर्ब। तादोशी की जिनके लिए हमें पार्टिकल ओ ही इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे पार्टिकल गा। तो देखिए, नोमीमस, टू ड्रिंक। ड्रिंक करने के लिए हमें क्या ग्लास उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, तो एक्शन हो गई।
योमीमास बुक रीड करना है, तो आपको बुक लेना है, देखना है, रीड करना है, तो वो एक्शन हुई। ताबेमास, ताबेमास का मतलब है खाना, गोहान ओ ताबेमास। सुकुरीमास, सुकुरीमास का मतलब है बनाना। खाईमास का मतलब है बाय करना। आगेमास, आगेमास का मतलब है गिव, टू गिव देना। मोराईमास टू रिसीव, रिसीव। ओके। कोरोशी मास, कोरोशी मास का मतलब होना किसी का मर्डर करना, कोरोसु मर्डर करना। और शिमाई मास, ताबेती शिमाई मास का मतलब हुआ फिनिश करना, फिनिश करना। तो ये हुआ एब्सोल्यूट तादोशी वर्ब। तो आपको ये जो वर्ब है वो आपको ध्यान में ही रखने हैं। आई बात समझ में? अब हमें देखना है जिदोशी और तादोशी वर्ब के कुछ ग्रुप होता है, वो ग्रुप, ठीक है, पेयर्स में आते हैं। तब पेयर्स के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। तो बहुत सारे जिदोशी तादोशी वर्ब है, आपको लिस्ट मिल ही गई होगी। तो सबसे पहले जिदोशी और तादोशी, ठीक है। पार्टिकल गा, पार्टिकल ओ। इनुगा देमास, यहाँ पे देरु ये जो वर्ब है वो है जिदोशी, इनुगा देमास। इनु ओ दाशिमास, दासुमास। मीनिंग सेम है लेकिन हमें एक्शन फिर मोमेंट इस पर ध्यान देना है। दाशिमास, देरु दासु। दो आगा शिमारीमास, दो आगा शिमारीमास, दरवाजा क्लोज हुआ, ठीक है। दोआ ओ शिमेमास, दरवाजा क्लोज करना। शिमारू शिमेरू, ये वर्ब है पेयर्स में। ओनगाकु गा किकोएमास, किकोएमास का मतलब हुआ मुझे सुनाई देना, ठीक है, सुनाई देना, मेरा इंटेंशन नहीं है लेकिन सुनाई दिया। किकोएमास, ओनगाकू ओ किकीमास, मेरा पर्पस है ओनगाकू लिसन करना, इसलिए ओ पार्टिकल ओनगाकू ओ किकीमास, एक ना, ठीक है, सुनना। तो यहाँ पे किकोएमास, किकीमास ये पेयर्स में है। तो इसी तरह से 20 या 25 पेयर्स आपको मिल रही होगी, तो उसे उसी तरह से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। यस, आगे का ग्रामर पैटर्न है नाउन गा वर्ब ते फॉर्म इमास। तो यहाँ पे देखिए नाउन लेना है आपको, पार्टिकल गा, और वर्ब का ते फॉर्म बनाना है आपको, कंटिन्यू टेंस, ठीक है, ते फॉर्म और इमास, ठीक है। देखते हैं हम। मादोगा कोवा रेते इमास, कोवा रे रू चाहिए यहाँ पे, कोवा रेते इमास मतलब क्या कि विंडो जो है वो टूटी हुई है। कोवारेरू मतलब ब्रेक होना, कोवारेते इमास। देनकी गा सुईते इमास, देनकी का मतलब है लाइट, सुईते इमास लाइट लगाई हुई है, ठीक है, लाइट लगी हुई है, ऐसे भी हम कैसे कह सकते हैं, देनकी गा सुईते इमास। तो पार्टिकल गा और वर्ब का ते फॉर्म इमास। तो यहाँ पे देखिए व्हेन डिस्क्राइबिंग स्टेट इन द पास्ट, अगर हम स्टेट पास्ट की कोई एक्शन आप बताने वाले हो, स्टेट बताने वाले हो, तो उसके लिए पास्ट के लिए हमें इमास का इमाश्ता करना है, ठीक है। मैंने गोहान ताबे माश्ता ना, हम क्या करते हैं पास्ट में अगर कोई चीज बताने वाली हुई होती है तो हमें पार्टिकल जो वर्ब है उसका ता फॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपको कोई स्टेट पास्ट का डिस्क्राइब करना है तो आपको वर्ब का ते फॉर्म इमाश्ता यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। केसावा मिचिगा कोंदे इमाश्ता, कैसा का मतलब क्यों नो आसा, आज की सुबह। मिचिगा कोंदे इमाश्ता, मिची का मतलब है रोड, कोंदे इमाश्ता बहुत ज्यादा गर्दी थी, आज सुबह रोड पर बहुत ज्यादा गर्दी थी। ये सेंटेंस है। थी मैंने बताया, है नहीं बताया, ठीक है होगा तो मास फॉर्म आ जाएगा, थी बोला है, थी इसलिए पास्ट में सेंटेंस चला गया। अब देखेंगे नाउन वा वर्ब ते फॉर्म इमास। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए नाउन वा किया है, क्यों? पहले सेंटेंस में हमने पार्टिकल गा बताया था, ठीक है, क्योंकि हमने एक्शन वहां पे देखे, मोमेंट हमने देखी कि थे कि बहुत ज्यादा गर्दी थी। अब हम नाउन के लिए पार्टिकल वा का यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हो रहा है सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें पार्टिकल वा का यूज करना है, जिस तरह से देखिए when the subject of an act or action is taken up as a topic, अगर हमें एज अ टॉपिक उसे बात करनी है तो हमें पार्टिकल वा का यूज करना है, ओके।
कोनो इशू वा, देखो कोनो इशू वा कोवारेते इमास। कोवारेरु का मतलब होना ब्रेक होना, ओ सॉरी, ठीक है। कोवारेरु का मतलब है ब्रेक होना। तो कोनो इസുवा कोवारेते इमास, मतलब ये जो कुर्सी है, ये जो चेयर है, वो कोवारेते इमास, ये ब्रेक हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में वर्ब ते फॉर्म शिमाइमास, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल ग्रामर पैटर्न है, वर्ब का ते फॉर्म और शिमाइमास। यहाँ पे हमें देखना है कि डिस्क्राइब द स्पीकर विल कंप्लीट एन एक्शन इन द फ्यूचर। ओके, यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिया है उसमें क्या है कि जो स्पीकर है वो जो एक्शन करने वाला है वो फ्यूचर में करने वाला है, ठीक है। आश्ता मादेनी रेपो तो खाइते शिमाइमास, मैं क्या करने वाली हूँ, आश्ता मादेनी मतलब कल तक रिपोर्ट खाइते शिमाइमास, मतलब एक वो चीज जो है वो कंप्लीट करना, शिमाइमास, ठीक है। मैं रिपोर्ट लिख के कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद में है ऑफन गो विद द एक्सिलरी कैरेक्टर मो और जेम्बू। देखो, मो का मतलब है ऑलरेडी और जेम्बू का मतलब हुआ ऑल, सब, ठीक है, सब कुछ। जेम्बू ताबे माश्ता, इसका मतलब हुआ मैंने सब खाया, ठीक है, पूरा खाया। तो देखो, शुकुदाइवा मो यात्ते शिमाई माश्ता, शुकुदाइवा मो यात्ते शिमाई माश्ता, मैंने शुकुदाई ऑलरेडी करके फिनिश की है, ठीक है। शिमाई मास का मतलब है फिनिश करना। ओसाके ओ जेम्बू नोंदे शिमाई माश्ता, मैंने पूरी ओसाके पी, ठीक है, मैंने पूरी ओसाके खत्म की, फिनिश की, पी। वेरी गुड। वर्ब ते फॉर्म शिमाई माश्ता। ओके, पहले हमने देखा शिमाई मास, ठीक है। ओसाके ओ ताबेते शिमाई मास, ओ सॉरी, ओसाके ओ नोंदे शिमाई मास, ठीक है। मतलब क्या, मैं पूरी ओसाके पी लूंगी, मतलब मैं पूरी ओसाके पी रही हूँ। और अभी शिमाई मास्ता यूज करेंगे बिकॉज हमने वो एक्शन कंप्लीट की है, इसके लिए बताएंगे हम, ठीक है। यूज टू एम्फोसाइज दैट सर्टन मोमेंट और थिंग्स हैव एंड, फिनिश हुई है। वर्ब ते शिमाइमाश्ता, लॉस्ट और ऑलरेडी, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, फीलिंग सॉरी फॉर द स्पीकर। देखो, अगर हमें कोई चीज की रिग्रेट हो, मैंने ये करके पूरा फिनिश कर लिया, इसके लिए यूज किया जाता है। और नॉट ओनली ओनली रिग्रेटिंग फीलिंग, अगर आपने कुछ अच्छा भी करके मैंने पूरा काम करके फिनिश किया, तो ये अच्छी फीलिंग है, तो इसके लिए भी यूज किया जाता है। देखिए, पासपोर्ट ओ नाकुश्ते शिमाई मास्ता, मैंने पासपोर्ट जो है वो लॉस किया, हाँ, मैंने कहीं पे गुम कर दिया, ठीक है, लॉस कर दिया। देनशानी खबान ओ वासुरेते शिमाई मास्ता, मैंने मेरी बैग जो है वो ट्रेन में गुम की, वहीं पे मैं छोड़ के आ गई। सुपादे साइफू ओ ओतोशते शिमाई मास्ता, मैं सुपा में गई थी, सुपरमार्केट में गई थी, और वहां पे मैंने मेरी जो पर्स है वो गुम की, ठीक है। तो ये सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चीज आपको वो रिग्रेट हो रहा है कि अरे यार मैंने वो गुम किया, मैंने ध्यान नहीं रखा, ये मेरी बैग ट्रेन में छूट गई, तो इसके लिए वर्ब का ते फॉर और शिमाई मास्ता यूज करना है हमें। शिमाई मास का मतलब हुआ कि एखाद चीज, एखाद एक्शन कंप्लीट करना, ठीक है, पूरी एंड करना, फिनिश करना, या उसके बाद में दोको का दे और दोको का नी, ये हम देखेंगे। तो देखिए, दोको का, इसका मतलब है एनीवेयर और समवेयर। दोको का इकिमास का, आप कहीं पे जा रहे हो, एनीवेयर और समवेयर। नानी का मतलब है एनीथिंग और समथिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे पार्टिकल ए और ओ कैन बी ओमिटेड। क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल दे का यूज किया है और पार्टिकल नी का यूज किया है। तो देखिए, सेंटेंस देखेंगे, फुयु यासुमी वा दोको का ए इकिमास का, मतलब फुयु यासुमी मतलब विंटर हॉलीडेज में आप कहीं पे जाने वाले हो, ठीक है। नो दोगा खावाकीमाशिता कारा, मतलब मुझे अभी बहुत ज्यादा आई एम थर्स्टी, ओके, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो, आई एम थर्स्टी, मुझे पानी पीना है, आई एम थर्स्टी। नानी का नोमिताई देस, मुझे कुछ तो पीना है, आई एम थर्स्टी, मुझे जूस पीना है, पानी पीना है, और मिल्क,
एनी मतलब कुछ भी। ठीक है, तो इसी तरह से दोको का और नानी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, दोको का दे साइफू और नाकुशते शिमाइमास्ता। दोको का दे, पार्टिकल दे यहाँ पे आया है, ये देखिए दोको का दे, बिकॉज समवेयर, कहीं पे तो मेरे जो साइफू है, मेरा जो पर्स है वो गुम किया है, तो हमें वो प्लेस बताने के लिए पार्टिकल दे का यूज करना है। और दोको कानी देनवागा अरिमास का, दोको कानी मतलब एनीवेयर, यहाँ पे कहीं पे देनवा है मतलब टेलीफोन है, जहाँ पे मैं कॉल कर सकती हूँ, जहाँ से मैं कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए दोको का दे और दोको का नी ये यूज किया जाता है। सो आरिगातो गोजाइमाशिता मिनासान, ये ग्रामर पैटर्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जो जिदोशी तादोशी की शीट आपको मिली है उसे घर पे कहीं तो लगाइए और उसे डेली देखिए, सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलेगा किस तरह से उसका यूज करना है। और हाँ, 29 लेसन के साथ ही 30 लेसन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी तादोशी आता है। ठीक है, तो आपको 29-30 ये लेसन साथ में ही कीजिए, ऐसा मैं बोलूंगी, क्योंकि आपको एक लेसन पूरा समझ में आ गया है तो दूसरा लेसन समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं 30 लेसन।